षड्यंत्र रचा गया कि इस गवर्नमेंट का ये मर्डर षड्यंत्र। तो हमारी यही मांग है कि उनका तुरंत से तुरंत एनकाउंटर हो, नहीं तो फिर दोबारा से इस आंदोलन को खड़ा करेंगे और दोबारा से इसकी न्याय की सभी दर्शकों को संदीप नोखवाल का नमस्कार। गोगा मेडी के अंदर पहुंचे हुए हैं, जहां पर सुखदेव सिंह गोगा मेडी के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जा चुकी है। पंचतत्वों में विलीन उनका शरीर हो चुका है। आप लाइव तस्वीरें यहां पर ग्राउंड रिपोर्ट से देख पा रहे हैं और काफ़ी लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे, अब जा चुके हैं। लोगों के मन के अंदर गुस्सा देखा जा सकता है जो है इस कांड को लेकर कुछ लोगों ने जो है अंजाम दिया था। इसके बारे में जानकारी लूँगा कि आखिर पूरा मामला क्या था। भाई नमस्कार। नमस्कार जी। जो है सुखदेव सिंह पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, इसके पीछे जो भी हत्यारे हैं, क्या मामला क्या है, आपका क्या कहेंगे उनके बारे में? मामला सर 11 मांगे थी हमारी, वो रिटर्न में मांग ली गई हैं सरकार से और आशा करते हैं सरकार अपनी मांगों पे मतलब जो रिटर्न में मांगी है उस पर टिकी रहेगी। और अभी मुख्यमंत्री घोषणा भी उन्होंने कर दी है, गजेंद्र सिंह जी बन रहे हैं, तो हमें लगता है गजूबना कुछ करेंगे हमारे लिए और हमारे समाज के लिए। सुखदेव जी ने जो किया है 35 कौमों के लिए जो किया है उनको जोड़ के गए हैं और हम चाहते हैं 35 कौम सुखदेव दादा के लिए हमेशा प्रार्थना करती रहें कि वो अमर रहें और हम संघर्ष करते रहेंगे। हाँ भाई साहब, आपका क्या कहना है? सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी की हत्या का बदला हत्या से होगा और होना चाहिए। गोली का बदला गोली है और इसका कोई दूसरा कोई वो नहीं है। सर हम चाहते हैं कि यहाँ पे योगी मॉडल होना चाहिए। जैसे एनकाउंटर होते हैं यूपी में कोई भी कुछ करता है तो इसी तरीके इसी तर्ज पे यहाँ पे भी होना चाहिए। काफ़ी नाराजगी यहाँ पर गहलोत सरकार के प्रति देखने को मिली थी, तो वो क्या मसला था भाई? सिक्योरिटी नहीं मिली? सर ऐसा है, दादा ने 2 साल पहले कहा था कि मेरी जान को खतरा है और मुझे पाकिस्तान से भी धमका मिल रही है। धमकियाँ उनको काफ़ी मिली है। उन्होंने खुले मंच से, जयपुर में एक रैली थी वहाँ पे भी खुले मंच से कहा था कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी कोई मतलब कि 2 साल तक खूब कहा है, कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसके कारण आज हमें ये दुखद दिन देखना पड़ रहा है। हाँ भाई साहब, जो इनकी जो हत्या के हथियारों अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए, तो इसमें क्या किस चीज़ की नाकामी मानते हैं? गिरफ्तारी उसी नाइट में हो चुकी है। पुलिस जानबूझ के बता नहीं रही है। ये 72 घंटे अल्टीमेट तो इसलिए दे रही है ताकि पब्लिक भड़क नहीं जाए। उसी टाइम गिरफ्तारी हुई, पुलिस के अंदर है, दोनों हत्यारे पुलिस की कस्टडी के अंदर है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या वजह मानते हैं? क्योंकि काफ़ी बार चर्चा में रही है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक साजिश है। ये कोई भी गैंग का नाम ले तो ये सब फर्जी बकवास है। गैंग कुछ नहीं है, सब गवर्नमेंट की साजिश है। लॉरेंस बिश्नोई जिम्मेवारी ले रहे हैं इस चीज़ की? ये तो फालतू में फड़फड़ा रहे हैं। कोई भी मर जाता है तो लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदार अपने नाम से लेते हैं, ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो ठीक है, इस मसले को लेकर आप जो नई सरकार बनेगी उनसे क्या कहना चाहेंगे? सर हम यही चाहेंगे कि हमें बिल्कुल ऐसा साफ स्वच्छ वो चाहिए वातावरण कि यहाँ पे बहन बेटी सबका सही रहे और किसी तरीके का कोई अपराध ना हो। अपराध बिल्कुल 0% होना चाहिए राजस्थान के अंदर, यूपी मॉडल होना चाहिए। और ये मैं तो कहता हूँ ये पूरे देश में ही लागू हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो किस तरह की सजा हथियारों को मिलनी चाहिए? हथियारों को सीधा एनकाउंटर होना चाहिए, इससे अलग नहीं है। बाबा वाली सीधी बाबा वाली एनकाउंटर होना चाहिए जी। जो दोनों ने गोली मारी दोनों का एनकाउंटर होना चाहिए। उनका तो होना चाहिए। साथ में जो उनके वे है, जो ये सारा सिचुएशन है, देखो सीबीआई तक जब तक ही नहीं जाएगी, जब तक पूरे चिट्ठा नहीं खोला जाएगा किसका क्या आता है। अभी तो देखो सब हवा में ही बात कर रही है, अभी तो क्लियर तो जनता के पास है नहीं कोई बात। जब तक सीबीआई के पास जाए, सारा सिस्टम समझे उसको किस किस का हाथ है इसमें, बड़े लीडर का, छोटू का, या किसका है, या ये गैंगवार है, क्या है ये, अभी तो किसी को नहीं पता ना। ये पूरा रिपोर्ट होनी चाहिए और सबको पता होना चाहिए बिल्कुल साफ स्वच्छ उससे। हाँ भाई साहब, आपका क्या कहना है? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो कश्मीर में आतंकवाद मुक्त किया है उसका श्रेय खुद लिया है। तो हम ये कहना चाहते हैं जब वो कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कर सकते हैं तो ये जो हमारे देश में गैंग चल रहे हैं इनको क्यों नहीं मुक्त किया जाता? इनका खात्मा होना चाहिए जड़ से। और इनको जब गृह मंत्री आज के टाइम में राज्यपाल शासन लगा हुआ है तो अभी तक उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी और उनका एनकाउंटर होना चाहिए था। तो हमारी यही मांग है कि उनका तुरंत से तुरंत एनकाउंटर हो, नहीं तो फिर दोबारा से इस आंदोलन को खड़ा करेंगे और दोबारा से इसकी न्याय की वो की जाएगी। तो देख सकते हैं लोगों के बीच यही गुस्सा देखा जा सकता है कि हथियारों को कड़ी से कड़ी सजा दी है। हाँ भाई साहब, ये एसओ गहलोत जी को जादूगर ऐसे ही नहीं किया जाता, बोला जाता, क्योंकि सुखदेव सिंह आनंदपाल जी के एनकाउंटर के अंदर गवर्नमेंट का सरदर्द बने थे। और जाते जाते एसओ गहलोत ने ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि इस गवर्नमेंट का ये मर्डर षड्यंत्र ऐसा छोड़ गया जिनका सरदर्द बनना रही इस गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व है इसके अंदर, तीसरे का किसी का कोई हाथ नहीं है। ये जानबूझ के ये षड्यंत्र करके गए, जानबूझ के ये हत्या कराई गई, भाजपा गवर्नमेंट की ये सरदर्द बना रहे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है पिछली सरकार, गहलोत सरकार की नाकामियों के पीछे यहाँ पर लोगों की नाराजगी देख सकते हैं। गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है क्योंकि उनकी वजह से जो सिक्योरिटी उनको नहीं मिल पाई। काश आज सिक्योरिटी उनके पास होती गवर्नमेंट के द्वारा तो आज वो हमारे बीच होते और
लोगों के मन के अंदर ये गुस्सा जो हमें देखने को नहीं मिलता। इसके प्रति आपके क्या विचार है, आप कमेंट कर सकते हैं। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ। मैं संदीप नोखवाल, कैमरामैन सतपाल झंडा के साथ।